सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधुतः, बैठा रे महिपाल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभी मंचों में एक मंच अधिक सुंदर और उज्जवल था, विशाल था। वहां पर राजा जनक ने विश्वामित्र के सहित दोनों भाइयों को ले जाकर के बैठाया। अब जब रघुनाथ जी महाराज को उस आसन पर बैठाया तो सभी लोगों ने उनको देखा। उनके दर्शन प्राप्त करके उनकी क्या स्थिति हुई है उसका सुंदर वर्णन है। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनुरा के सउदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। बिनु भंजे भव धनुषु विशाला, मेली ही सिय राम उर्माला। अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, इतने निराश हो गए मानो पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर सारे तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। परमात्मा के उस दिव्य तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब परमात्मा के उस मनोहारी चितवन को देख करके, उस सुंदर स्वरूप को देख करके सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के इस विशाल धनुष को जो संभव है टूटे या न टूट सके, बिना तोड़े भी जानकी जी श्री रघुनाथ जी के गले में ही जयमाला डालेगी। अर्थात अब दोनों तरह से ही वे हार मान चुके हैं, रूप लावण्य से भी और बल के कारण भी। दोनों तरह से हमारी हार होगी और विजय श्री रघुनाथ जी महाराज के साथ रहेगी, ऐसा सोचकर कहते हैं कि हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। अब इनमें कुछ राजा थे, वे क्या करते हैं, बिहसे अपर भूप सुनी बानी, जे विवेक अंध अभिमानी। तोरे हु धनुष ब्याहु अब गाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। एक बार कालऊ किन होवु, सिय हित समर जितब हम सोवु। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब दूसरे जो अविवेकी राजा थे, जो अविवेक के कारण अंधे हो रखे हैं, अभिमानी हैं, इस बात को सुनकर के बहुत हंसे। उन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर तो बिना तोड़े इस राजकुमारी को ब्याह कौन सकता है। एक बार तो काल ही क्यों न हो सीता जी के लिए, उससे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। जिन राजाओं ने इतने घमंड के साथ यह बात कही थी, उनकी इस बात को सुनकर के दूसरे जो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने राजा थे, वे लोग मुस्कुराए और कहते हैं, सिय बिहाबि राम, गर्भ दूरी करि नृपन के। जीति कुशक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे। उन धर्मात्मा राजाओं ने उन राजाओं से कहा, उनके गर्व को दूर करके कहा कि जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रघुनाथ जी महाराज सीता जी को ब्याहेंगे। और रही युद्ध की बात, तो महाराज दशरथ के रण में इन बाके पुत्रों को युद्ध में जीत कौन सकता है, इन्हें कोई जीत नहीं सकता।
इसलिए बिना मतलब की डींगे हाँकने से कोई फायदा नहीं है। व्यर्थ मरऊ जनि गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। कि बिना मतलब ही गाल बजाकर व्यर्थ ही अपने मन से मत मरो। मन के लड्डुओं से कभी भूख नहीं मिटती है। इसीलिए लिखा कि मन मोदकन ही की भूख बुताई। मन के लड्डुओं से कभी भूख नहीं बुझती है, इसलिए व्यर्थ में डींगे हाँकना बंद करो। हमारी इस परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनो और सीता जी को अपने मन में साक्षात जगत जननी मानो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा और लालसा को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जगत पिता रघु पति ही विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ऐ दो बंधु शंभु उर्वासी। तो श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार करके और नेत्रों में उनकी छवि को भर करके देख लो, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। ये सुंदर सुख को देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई भगवान शंकर के हृदय में निवास करने वाले हैं, हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिवजी भी जिनके स्वरूप को अपने हृदय में छिपाए रखते हैं, आज वे तुम्हारे नेत्रों के सामने हैं। इसलिए प्रयास करके इनके इस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लो। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कतदाई। करहु जाई जा कहु जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। देखो, जैसे मृग मरीचिका को देख करके मृग यह सोचता है कि आगे पानी है, मैं उसे प्राप्त कर लूंगा और दौड़ता रहता है। अंत में उसे वह पानी प्राप्त नहीं होता और उसके प्राण निकल जाते हैं। उसी प्रकार से इन राजाओं से कह रहे हैं कि तुम अपने मन की इस दुराशा को छोड़ दो कि तुम जानकी जी को पत्नी के रूप में प्राप्त करोगे, क्योंकि यह जगत जननी तो अनंत काल से श्री रघुनाथ जी महाराज के वाम भाग में शोभित होने वाली आपकी और हमारी माता स्वरूपा है, और रघुनाथ जी महाराज तुम्हारे पिता के स्वरूप में है। तो तुम्हारे सामने आए हुए इस भगवत दर्शन को क्यों छोड़ना चाहते हो? लेकिन फिर भी है भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जा करके करो। हमने तो श्री रघुनाथ जी महाराज के दर्शन करके आज अपने आप को जन्म लेने का फल प्राप्त कर लिया है, हमारा जीवन सफल कर लिया है कि अमृत के समुद्र के पास में आए हुए सुधा समुद्र समीप बिहाई और मृग जलु निरखी मरहु कतदाई। मतलब तुम अमृत के समुद्र के पास में तो विराजमान हो, लेकिन फिर भी मृग मरीचिका के उस जल के लिए दौड़ दौड़ करके मरना चाहते हो। देखो, तुम्हारे सामने श्री रघुनाथ जी महाराज प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हैं। उनके भगवत दर्शन तुम्हें प्राप्त हो रखे हैं, जो अमृत के समुद्र के समान हैं। और जानकी जी को तुम प्राप्त करना चाहते हो, ये तुम्हारी उसी प्रकार से मूर्खता है जैसे एक मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता है और उसे वहां जल प्राप्त नहीं होता। तो यह तो निश्चित है कि जानकी जी को श्री रघुनाथ जी महाराज ही वर्ण कर लेंगे। अब मैंने तो तुम्हें समझा दिया, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसे करो। और मैंने तो करहु जाय जा कहूं जोई भावा, और हम तो आजू
जन्म फल पावा। हमने तो आज परमात्मा के दर्शन प्राप्त करके हमारे इस जन्म का जो परम फल है वह प्राप्त कर लिया है, परमात्मा का दर्शन कर लिया है, हमारा जीवन सार्थक और सफल हो गया है। ऐसा कह करके जो लोग राजा अच्छे थे, विवेकी पुरुष थे, अस कहीं बले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, देख ही सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करही कलगाना, बरसहि सुमन करही कलगाना। अब ऐसा कहकर जो विवेकी राजा थे वे प्रेम मग्न होकर के श्री रघुनाथ जी का अनुपम स्वरूप देखने लगे। अब मनुष्य की तो बात भी क्या करें, देवता लोग भी आकाश में आकर के अपने अपने विमानों पर चढ़े हुए हैं और परमात्मा के उस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, परमात्मा की स्तुति गान करते हुए पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। अब इसी समय सुंदर अवसर जान करके, जानि सुअवसरु सिय कब, पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाए। तब सुअवसर जान करके जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। चतुर सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें अपने साथ लेकर के आ रही है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, उमापति महादेव की जय।